नाम है मेरा बब्बन बिनलो, लंड मेरा 56 किलो, जहाँ मारूं वहाँ गद्दा खुद जाए, तू क्या तेरी माँ भी चुद। खैर जाने दीजिए। तो और नल्लो क्या हाल है? तो यार एक दिन मैं घर पे अकेला था और तुम्हें पता है जब लौंडे घर पे अकेले रहते हैं तो कितनी हाई लेवल की खुरापाते मन में घूमते रहती है। कोई बाथरूम में शैम्पू गिराता है तो कोई इन साइट्स पे जाके सुंदरियों के अनमोल रत्नों की दर्शन करता है। तो यार देखो मैं कोई अलग तो हूँ नहीं, एक तो मैं सिंगल, ऊपर से घर पे अकेला, तो समझ रहे हो आप? तो देखो यार हमने भी साइट की प्रोसेस कर दी और यार प्रोसेस करते करते ना एक महापुरुष के दर्शन हो गई। उस महापुरुष के हार्डवर्क और उस बेचारे को देख के मैं भौचक्का सा रह गया। आखिरकार तुम ही सब सोचो, कोई एक आदमी अपने जीवन काल में इतनी उपलब्धि कैसे प्राप्त कर सकता है? तो बहनचोद धोनी को देखता हूँ तो चौका छक्का याद आता है, रोनाल्डो को देखता हूँ तो अच्छा सा गोल याद आता है, पर जब मैं इस इंसान को देखता हूँ तो ठोकने का अलग अलग पोज याद आता है। यार लड़कियाँ इस इंसान को देख के एक ही चीज़ सोचती है कि इस बंदे की मेहनत देख मेरे तो आंसू निकल आए। खैर जान दो, मैं तो मोटिवेट हो गया, पर सोचा आप लोगों को भी इस महान पुरुष की जीवन गाथा बता के थोड़ी मोटिवेट कर देता हूँ। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसे अंग्रेज की जो गंजा ही पैदा हुआ था। आईब्रोज को छोड़ के उसके कहीं बाल नहीं थे। जी हाँ, ये कहानी अब सबके चाहिए थे जॉनी सिंस की। और ये व्यक्ति एक पिज्जा डिलीवरी बॉय से एक टीचर बना, एक डॉक्टर भी बना और एक सच्चा देशभक्त भी बना। टकले होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल की है कि आज लोग उन्हें उनकी परछाई से ही जान जाते हैं। ये कहानी है मुट्ठलपुर यूनिवर्सिटी के टॉपर जॉनी सिंस की। जॉनी सिंस का जन्म 31 दिसंबर 1978 में मुट्ठलपुर यूनिवर्सिटी के पीछे वाली गली में हुआ था। जॉनी के पापा को ये शुरू से पता था कि जॉनी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा। जॉनी बचपन से ही बहुत होशियार था, उसे पढ़ने का बहुत शौक था। इसी इच्छा को देख के उसके पापा ने उसका एडमिशन मुट्ठलपुर यूनिवर्सिटी में करवा दिया। जॉनी क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट था और वो हर साल क्लास में अव्वल आता था। जॉनी को ज्ञान लेने का इतना शौक था कि वो अपने आसपास जितना भी ज्ञान देखता था वहीं से सारा ज्ञान को चाट लेता था। कुछ तो बात थी हमारे जॉनी भाई में जो उनको दूसरों से अलग करती थी। इस बात से स्कूल के सारे लड़के जॉनी से चिढ़ने लगे क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड्स भी जॉनी को पसंद करने लगी थी। कुछ समय बाद स्कूल में रेगुलर मेडिकल चेकअप हुआ। वो रेगुलर मेडिकल चेकअप जॉनी के जीवन में भूचाल लाने वाला था। मेडिकल चेकअप में स्कूल की सारी लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई। जब ये बात प्रिंसिपल को पता चली तो वो भी फूट फूट के रोने लगी क्योंकि उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव था। सभी महिलाओं को पता था कि ये गुप्त मतदान जॉनी भाई ने किया है, लेकिन सब किसी को बताया ही नहीं, सब अपने में चुप रही। बट पता नहीं कैसे ये बात लीक हो गई और बहुत ही कम उम्र में जॉनी को कॉलेज छोड़ना पड़ा और इस वजह से जॉनी बहुत उदास था और कॉलेज छोड़ने के कारण उसके पापा ने भी उसके चूतर पे लात मार दिया और उसके साथ अब कोई नहीं था। अब गरीबी ने जॉनी को कुछ इस तरीके से जकड़ लिया था जिसके चंगुल से बचना जॉनी के लिए बहुत मुश्किल था। जॉनी ने कभी हार नहीं मानी क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा था कुछ कर गुजर जाने का। जॉनी अपनी फैमिली की पेट पालने के लिए सुबह लोगों को योगा क्लासेस देते थे, दोपहर को प्लम्बर का काम करते थे और शाम को घर घर जाके पार्ले जी बिस्कुट बेचा करते थे। ऐसा करते करते उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया था कि वो अपने आगे की पढ़ाई आराम से कर सकते थे। बाद से जॉनी एक बार फिर से स्कूल जाने लगे और उसी स्कूल में पार्ट टाइम टीचर का जॉब भी करने लगे। 3 साल में उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और निकल पड़े एक अच्छी जॉब की तलाश में। लेकिन किस्मत को उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक मंजूर नहीं था क्योंकि उनको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी बवासीर ने जकड़ लिया था। उनकी ये बीमारी इतनी खराब थी कि डॉक्टर्स भी उनका हाल देख के फूट फूट के रोते थे और डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि जॉनी का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन जॉनी को उसकी ये बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उसको पता था जब तक उसके सर पे बाबा भोसरी वाले का आशीर्वाद है तब तक कोई भी बीमारी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आखिरकार बाबा भोसरी वाले का आशीर्वाद काम आया। बवासीर की जैसे खतरनाक बीमारी ने भी जॉनी के आत्मबल के सामने घुटने टेक दिए और देखते ही देखते जॉनी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के काम करने लगे। जॉनी ने बहुत सारी गरीब महिलाओं का इलाज बिना पैसों की किया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जॉनी भैया कितने बड़े दिल वाले इंसान थे। लेकिन जॉनी को ये जॉब करते मजा नहीं आ रहा था, इसलिए जॉनी ने ये डॉक्टर की जॉब छोड़ दी। मुट्ठलपुर वाले समझ रहे थे कि जॉनी की जिंदगी अब बर्बाद, लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते वो एक साइंटिस्ट बन गए। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला आविष्कार किया जो कि मानव इतिहास के लिए वरदान स्वरूप है और वो फॉर्मूला ऐसा था कि इंसान बिना हेलमेट के भी सेफ ड्राइविंग आराम से कर सकता है, बस बंदे की परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए। उनमें और भी कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने चांद पे जाने का फैसला लिया और वो दुनिया के पहले इंसान है जिसने सबसे पहले चांद पे लौड़ा रखा, जिसकी वजह से उसका नाम लौड़ा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जॉनी ने अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो अब अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसीलिए वो एक पुलिसमैन बन गया और डाकू वर्जिनिटी नाम के एक गुंडे से लाखों महिलाओं को बचाया। वो एक फायरमैन बन के बहुत सी आग भी बुझा चुके हैं। अभी वो एक आर्मी मैन है और अभी वो बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अभी जॉनी सिंस लोगों के लिए प्रेरणा
प्रेरणा का स्रोत बने हुए, खास करके युवाएं उसे अपना आइडल मानते हैं। तो बच्चों ये थी कहानी जॉनी सिंस दी वन मैन आर्मी की। तो जाते जाते बस इतना ही बोलना चाहूँगा, गुफा में बहुत नाम है जॉनी भैया का, करने में सबकी खुदाई। गुफा में बहुत नाम है जॉनी भैया का, करने में सबकी खुदाई। थोड़ी सी कर दो हमारी रोहित की भी जुदाई। सो हे गाइस, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जनता माफ नहीं करेगी। तो लाइक कमेंट जरूर करना, क्योंकि आज हर लाइक कमेंट करने वाला का हथियार जॉनी भैया जैसा हो जाएगा। हर सब्सक्राइब करके बगल का घंटा दबाने वाले को दो एक साथ रोमांस करने के लिए मिलेगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते यही बोलना चाहूँगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दांडी कहाँ है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर रंडियों के ढाबे का नहीं। चलावे वाला पक्का माधर चुदबा, टिकटॉक चलावे वाला पक्का माधर चुदबा, टिकटॉक चलावे वाला पक्का माधर चुदबा।